बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज पाइथन की एक्सरसाइज नंबर 7 के अंदर हम सिंपल से एक स्ट्रिंग का टास्क करेंगे, जिसके अंदर हम एक फंक्शन बना के कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कि जो स्ट्रिंग हमारे पास आ रही है उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उसमें लेंथ बेसिकली कितनी है। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर शान भट्टी है। चैनल पे पहली दफ़ा आने का इत्तेफाक हुआ है। पाइथन के साथ सीखने का शौक रखते हैं और पाइथन के साथ आगे डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, चैनल को फॉलो करें। आई विल बी पोस्टिंग रेगुलर वीडियो लेक्चर्स ऑन पाइथन। ऑलमोस्ट 2 से 3 लेक्चर्स मैं वीकली इसमें अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो आ जाते हैं अपने पाइथन के अंदर। यहाँ पे आने के बाद इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली हम एक फंक्शन बना लेते हैं डिफाइन। ठीक है, और इसका मैं नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग अंडरस्कोर length लेंथ। ठीक है, ब्रैकेट दे दिया, कॉलन दे दिया। यहाँ पे हम पहला एक आर्ग्यूमेंट लेंगे स्ट्रिंग 1 का, जो बेसिकली हमारे पास उसका आर्ग्यूमेंट आएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं काउंट के नाम से, सॉरी। ठीक है, काउंट इज इक्वल्स टू 1 या 0 से स्टार्ट कर देते हैं कि भाई पहले 0 इंडेक्स से कैरेक्टर काउंट करें। अब क्या करेंगे, फॉर मैं कैरेक्टर का एक वेरिएबल ले लिया इन str, जो हमने लिया हुआ था str1। ठीक है, str1 में जाओ और लूप में जाके हम इसको कह देंगे कि यार काउंट count जो अभी वेरिएबल हमने किया था उसको प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर दो। ठीक है, जैसे लूप चलता जाएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट होते जाएंगे, उसको +1 करता जाओ। उसके बाद हम इसमें कह देंगे कि यार तुम रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करो, काउंट का जो फंक्शन मेथड वेरिएबल था उसको रिटर्न कर दो। बस अब ये क्या करेगा, हमारे पास इस फॉर इन जो लूप है ये एक मल्टी डायमेंशनल एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लूप है कि जो ऑटोमेटिकली जो आपके पास स्ट्रिंग आई है उसके एक एक कैरेक्टर को ये ट्रैवर्स करेगा। ये लूप के अंदर खुद ही बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है, इसीलिए पाइथन बहुत आसान हो जाता है कि एक सिंगल लाइन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो हमने स्ट्रिंग ली, कैरेक्टर लिया, इन करके कहा, तो अब ये फॉर इन जो लूप हमारे पास है ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, उसके एक एक कैरेक्टर को काउंट करेगा। और जब वो काउंट होगा तो पहला कैरेक्टर उठाया, उसने कैरेक्टर को दिया, हमने काउंट को +1 किया, फिर दूसरा कैरेक्टर उठाया उसको +1 किया, फिर तीसरा कैरेक्टर उठाया उसको +1 किया। इस तरह से जितने इसमें कैरेक्टर्स होंगे उतना लूप हमारे पास चलेगा, कैरेक्टर हमारे पास +1 होता जाएगा। फाइनली जब लूप खत्म होगा तो हमने रिटर्न करा दिया काउंट को। ओके, तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली इसमें प्रिंट में जाके हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं कि भाईजान जो स्ट्रिंग लेंथ का भी मैंने फंक्शन बनाया था उसको फंक्शन को यूज़ करो। उसको अंदर हम स्ट्रिंग दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उसमें दे दिया ज़िशान एकेडमी करके अपना नाम, और ये मेरे पास स्ट्रिंग आ गई। अब जब इसको हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या करेगा, वो 15 कैरेक्टर्स बता दिए उसने कि यार इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर 15 कैरेक्टर थे। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ ज़िशान लिख लेते हैं और मैंने इसको उठा के Ctrl+Alt+N से एग्जीक्यूट किया। Ctrl+Alt+N से हमने एग्जीक्यूट किया तो हमने 7 बता दिया कि यार अब इसके अंदर सिर्फ 7 कैरेक्टर्स हैं। तो एक सिंपल से फंक्शन बना के हमने मालूम कर लिया कि जो भी स्ट्रिंग मेरे पास आ रही है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। इस फंक्शन को हम बहुत सारे और मल्टीपर्पज तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूज़र ने जो पासवर्ड दिया है वो वैलिड है कि नहीं है, नेम वैलिड है कि नहीं है, फ़ोन नंबर के अंदर मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो बड़ी आराम से हम वैलिडेशन चेक्स इस पर्टिकुलर कोड के थ्रू लगा सकते हैं। उम्मीद है कोड समझ में आया होगा। इस तरह से और पाइथन सीखना चाहते हैं या इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरह से और पाइथन सीखना चाह रहे हैं और फंक्शंस और एक्सरसाइजेस एज अ सेट मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहूँगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।